शुरुआत चुनाव की बड़ी खबर के साथ देश एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गया है। एक चुनावी फेज पूरा हुआ, दूसरा शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. महाराष्ट्र के साथ साथ चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान एक साथ 23 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया गया है। और जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे उनमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट, राजस्थान की 7 विधानसभा सीट, बिहार और पंजाब की 4-4 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, असम की 5 विधानसभा सीट और कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। नांदेड़ की लोकसभा और केदारनाथ की विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि बाकी जगहों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में तैयारियों में जुटने की बात कही। इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा न बनने दें। इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो। तो वहीं कांग्रेस ने दोनों राज्यों में जीत का भरोसा जताया। देखिएगा कि कांग्रेस गठबंधन, विकास अघाड़ी और झामुमो के साथ जो हमारा गठबंधन है, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। जबकि बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि झारखंड में मौजूदा सोरेन सरकार का जाना तय है। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई।